Hi friends, welcome back. Iran's Raisi was flying in US-made chopper when it crashed. All you need to know about Bell 212. तो चलो देखते हैं. अच्छा यहाँ पे सब अब न्यूज आ रही है यूएस मेड चॉपर. मुझे पहले कहीं पे मैंने सुना था कि ये इजराइल का जहाज है, हेलीकॉप्टर है. तो तब मैं इतना हैरान हो रही थी कि इजराइल का हेलीकॉप्टर कहीं इजराइल ने बना के यूएसए को तो नहीं दिया था और यूएसए से उन्होंने लिया हो. कुछ ऐसा कुछ स्टोरी तो नहीं यूएस का था, बहुत पहले लिया था. हाँ बहुत पहले 1970s में लिया हुआ था. इतना पुराना हेलीकॉप्टर चला रहे हैं. और यहाँ पे यूएस में जब ये टॉक्स हो रही थी तो किसी सीनियर मिलिट्री के एक्स मिलिट्री के जो है उससे बात हो रही थी. तो वो बता रहा था कि भाई हमारे यहाँ पे लेटेस्ट हाईटेक हेलीकॉप्टर्स जो है वो यूज होते हैं और उनका इतना मेंटेनेंस होती है, इतना उनकी चेकअप और मेंटेनेंस होता है, कितना पैसा लगता है. वर्सेस अगर आप इसका देखो, ये इतना पुराना हेलीकॉप्टर है कि समझ नहीं आ रहा ये लोग यूज क्यों कर रहे थे. कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? एग्जैक्टली वही तो कह रहे हैं कि इतना पुराना, उसको क्या मेंटेन किया होगा. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. ये पुरानी फोटो है. Bell 212 हेलीकॉप्टर. अच्छा 2018 में भी कोई ट्रेजेडी हुई थी इसी से. मैं तो हेलीकॉप्टर की छत देख रही हूँ कितनी वो जैसे पुरानी नहीं, ये जो डिजाइन लगा हुआ है ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर जैसे वो नहीं होते लग्जरी सोफे टाइप के, वो लग रहा है. हाँ वैसे ही बने. कौन लगाता ऊपर कपड़े की पैडिंग? ना कपड़े की पैडिंग लगा. ओ मैंने कहा पता नहीं कोई लग्जरी हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है. इज supposed to be adaptable to all sorts of utility helicopter है. (1960s) में बनाया था. It was quickly adopted by both US and Canada. इनके पास कौन सा है? न्यू डिजाइन है, ओल्ड डिजाइन है? अच्छा पर 2012 में बोल रहे होंगे क्या? इनके पास कौन सा था? ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशन के लिए. दिख गया क्या होगा. अच्छा स्पेशली बना हुआ था गवर्नमेंट के पैसेंजर्स के लिए. एक और हुआ था अभी रिसेंटली. हेलीकॉप्टर तो बड़े बकवास चीज है. हेलीकॉप्टर्स ड्रोन से रिप्लेस हो जाएंगे. मोस्ट रिसेंट इरानियन क्रैश 2018 में हुआ था ईरान में. बताया नहीं अभी. तो मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि पुअर वेदर कंडीशन थी तो चले ही क्यों हेलीकॉप्टर में? पहले से वेदर का पता नहीं चलता है तो जाते क्यों है? ये मुझे वैसे वो मुझसे खुमैनी हैज आल्सो नॉट $5 day करा है ना इन्होंने मोमो.
gathered. Mm, 5 day. पाँच दिन की इन्होंने मॉर्निंग रखी हुई है और इन्होंने रीजन नहीं बताया, रीजन वही अब वेट करना है कि क्योंकि उसमें ब्लैक बॉक्स होगा, उसकी कोई बात नहीं करा कि ब्लैक बॉक्स होगा, उसको कुछ ना कुछ तो होगा जिससे सब पता चलना चाहिए कि क्या हुआ, जब वो क्रैश होने से पहले क्या बातचीत हुई, क्या हुआ, वो सब पता कर सकते हैं। अब देखना है कितनी कब तक बताते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि साथ में 2 और हेलीकॉप्टर्स थे, उनको क्या नजर आया, ब्लैक बॉक्स में क्या था, क्या बातचीत हुई, क्या, तो मतलब कुछ उन्होंने किसी कुछ अभी बताया नहीं है। अगर कुछ और पता चल गया होगा उनको, इतना जल्दी हो सकता है ब्लैक बॉक्स अभी लेके जाएंगे, उसको करेंगे, तो 1-2 दिन तो कुछ तो टाइम देना चाहिए हमें। देखिए नॉर्मली जिस कंपनी का बना होता है उसको भेजा जाता है ब्लैक बॉक्स की, वो तो मोस्ट लाइकली यूएसए का बना होगा। आई डोंट नो, वही क्वेश्चन तो ये है, यूएसए का बना हुआ है। मतलब होता तो यही है कि अगर बोइंग का कुछ होता है तो वो ब्लैक बॉक्स पूरा बोइंग को जाता है, बोइंग पूरा उसमें से इन्वेस्टिगेट करता है क्या हुआ। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि यूएसए के साथ तुम्हारे इतने गंदे रिलेशनशिप है, सैंक्शंस हुए हैं, तुम यूएसए के हेलीकॉप्टर्स क्यों यूज कर रहे हो, वो भी इतने सालों पुराने। वही थे उनके पास, तो वही क्यों थे, वही तो मैं पूछ रही हूँ। की बात है, रशिया से खरीद सकते थे। हाँ मैं नहीं, वैसे हमने पहले बोला था ना चाइना से खरीद सकते थे, तो आप लोगों में से कईयों के बड़े अच्छे कमेंट थे, ये तो कह रहे थे कि चाइना के लिए होते तो वो अगले दिन ही खुद ही इसलिए रशिया के बोल रहे हैं कि रशिया से आप ले सकते थे और रशिया के यूज कर सकते थे। पता हाँ, रशिया तुम्हारा यूएसए का कोई भी, सबसे पहले अगर तुम्हें पता है कि भैया ये मेरा दुश्मन है, ये मैं, और कितने सालों से तुम्हारा वो तुम्हारी नहीं है उस बन रही यूएसए से, तो तुम कैसे उन्हीं के वेपन्स यूज करो उस टाइम जब तुमने लिए थे, तो अब तो तुम चेंज कर लो। वैसे तुम इतना पैसा लगा रहे हो, हमास को दे रहे हो, इधर दे रहे हो, क्या तुम हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते थे? मेरे तो समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं रखे थे रशिया तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेटेस्ट मॉडर्न, मगर वैसे भी हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी अगले 10 साल में खत्म हो जाएगी। उसके हेलीकॉप्टर्स तो कितनी न्यूज आती जा रही है, उससे तो दिखता है भैया ड्रोन में वर्टिकल लिफ्ट बहुत आसान होता है, सिर्फ उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। ड्रोन में वर्टिकल लिफ्ट होगा और बहुत ही बढ़िया होगा, जिस तरीके से अब ड्रोन वाली टैक्सीज भी आ रही हैं, एयर टैक्सीज, तो मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर्स की लाइफ खत्म होने वाली है। बिल्कुल। तो चलो आप भी बताना अगर कोई न्यू डेवलपमेंट्स आपको कोई न्यूज आती है, और हम भी रखेंगे न्यूज़। मुझे नहीं लगता कि अब इसके आगे ये कोई भी कुछ बताएगा कि ये पता चल गया और उसमें किसका हाथ था, मुझे तो अब डाउट होने लग गया है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।